बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। मन को चमकाने की क्रीम का नाम क्या है? भगवान की कथा। एक बात और पूछो, कौन सी? जोर से पूछो फिर बता रहे। मन के गुलाम तो बहुत हैं, माधव के गुलाम कम हैं। मन के गुलाम, मन ने हमें एक आदमी, हम और बताओ क्या हाल है? सब ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? आज हमारा मन कह रहा कि नदी किनारे जाएं। तुम्हारा मन कह रहा। अच्छा, कुछ लोग हमें मिलते हैं बड़े शहरों में। अभी हम दिल्ली में थे, कथा सुना रहे थे, तो सुबह सुबह निकले हम, जहाँ रुके थे सुंदर नगर में। एक दिन हमने बच्चों से कहा चलो सुबह सुबह थोड़ा पैर ठीक कर लें, थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग कर लें। ज्यादा तो हमारी आदत है नहीं है, क्योंकि भजन करन में आलसी, हम भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम तो बड़े आलसी आदमी हैं, उठने में हमें बड़ी दिक्कत, पैदल चलने में और ज्यादा दिक्कत। हमें तो कोई पड़े पड़े जय बजरंग बली, आहा, वहीं कोई चाय दे जाए, वहीं कोई भोजन दे जाए, वहीं पड़े पड़े सीताराम सुनाकर हमें बहुत आनंद आता। बैठे बैठे कोई कथा सुन, बस इतना ही काम। सुबह सुबह से हमने इनसे कहा चलो थोड़ा टहल लेते। गए। एक भारी कुत्ता रहा होगा सिरसा का, बुरा न मानना, वो तो होते ही है, कहीं के भी हो सकते हैं, कुत्ते हैं वो तो कहीं के भी हो सकते हैं। इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। फिर से सुनना, इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। तो हमने कहा धीरे से कुत्ता से, कहो कहाँ घुमा रहे हैं मालिक को? तो मालिक बोला चुप हो जाओ, ये हमें थोड़ी घुमा रहा, हम कुत्ता को टहला रहे। हमने कहा झूठ मूठ की बात है, मत बोलो हमारे सामने, हम गुरुजी हैं। बोले कैसे? हमने कहा देखो, जो टहलाता होता है, जो चलाता होता है वो आगे होता है, चलने वाला पीछे होता है, और वो यहाँ उल्टा है, कुत्ता आगे है, तुम पीछे हो। और मालिक कौन? कुत्ता। बोले कैसे? हमने कहा जहां जहां कुत्ता जा रहा वहीं तो तुम जा रहे हो। अब बताओ कौन किसको घुमा रहा है, तुम ही निर्णय करो। तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हमको कुत्ता टहला रहा है। अच्छा, जहां कुत्ता जा रहा है वहीं वो जा रहे, इसका मतलब कुत्ता मालिक हुआ, तुम नौकर। यही हम लोगों का हाल है। कुछ लोगों से कहो भैया कथा सुनो, गुरुजी मन ही नहीं लगता। ठटरी के बड़े, मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? अगर तुम मन के गुलाम हो तो तुम्हारी गति उस कुत्ते के मालिक जैसी है, और अगर मन तुम्हारा गुलाम होगा तो तुम्हारी गति तारा बाबा जैसी हो जाएगी। मन को तुम अपनी तरह से ढालो, मन की तरह तुम मत ढलो। तो कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता कथा में। किस किस का मन नहीं लगता भगवान की पूजा में, कथा में? हाथ उठाओ, शर्मा मत, नो प्रॉब्लम, उठाओ। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं हाथ उठा रहे कि लोग क्या कहेंगे। क्या ना लगे कथा तुम्हें परमात्मा, ना लगे कथा तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही रहेगी। ये कथा तुमको भगवान तक पहुंचा करके ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसकी कथा? सुंदरकांड की महिमा। कौन सुंदरकांड? किसका? हनुमान जी का। कौन हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नवनिधि केरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि केरा, असवर दीन जानी की माता। असवर दीन जानी की मन का कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। ये मन का कुत्ता बड़ा खतरनाक है।
अच्छा मन कैसा है जरा समझना, मन कैसा है। अभी गंदी बातें कहना हम शुरू कर दें तो किसी को भी पेट पीड़ा, कमर दर्द, जमवाई नहीं आएगी। लोग गंदी बातें रात भर सुन सकते, पर अगर कहें बेटा रामायण पढ़ लो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। यार फिर से नुकसान। हमको तो अभी कहते हैं रामायण पढ़ो, रामायण। राम राम राम। गुरुजी हमको तो बहुत नींद आ रही, क्षमा करो। और जैसे ही बिस्तर पे लेटे हो तुरंत कहो कान में, है फलानी कैसी है, ओ तुरंत उठ के कहेंगे गुरुजी अटरी के बारे न कटा आगे के लगे। सत्कर्म की बात करने में नींद आती है और कुकर्म की बात करने में नींद भाग जाती है। क्या गजब का मन है। इससे निश्चित होता है कि ये मन बड़ा चंचल है। कुछ लोग यहाँ कथा में बैठे पर कुछ लोगों का मन नहीं बैठा। सिरसा की मार्केट में कोई चाट खा रहा, किसी का मन सिनेमा फिल्म में फिल्म देखने जा रहा। हमारे एक संत हमको कहते थे, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। है ज्यादातर लोग तन से पूजा कर रहे, मन से किसी को मतलब ही नहीं। मेरे पाल लो सिरसा के लोगों, आज की कथा का संकेत बड़ा प्यारा है। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना है। इसलिए मन के गुलाम नहीं बनना, हमको तो माधव का गुलाम बनना है। मन के गुलाम बनोगे तो बिखर जाओगे, माधव के गुलाम बनोगे तो निखर जाओगे। बिखरना हो तो मन के गुलाम बनो, और निखरना हो तो गोविंद के माधव के गुलाम बनो। आहा मीराबाई कहती, अली मोहे लागे वृंदावननी को, अली मोहे लागे वृंदावननी को। मीराबाई गोविंद को पुकारी। एक हमें कथा याद आ गई, सत्य घटना। गुलाम अगर तुम माधव के बनोगे तो क्या होगा। हमको एक कथा चरित्र याद आया, सत्य घटना है। वृंदावन से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहां एक बच्ची रहती थी। ये अभी कलयुग की घटना है, ये कोई 40-45 साल की। उसका नाम था उषा। उषा का जन्म वृंदावन के नजदीक हुआ, विवाह मेरठ में हुआ। वृंदावन के पास उसकी माँ रहती थी। माँ बड़ी भक्तनी थी, क्योंकि माँ को कोई जब संतान नहीं थी तो लगभग 1944 के बाद वो वृंदावन जाना प्रारंभ कर दी। उस वक्त उसका जन्म हुआ था, उषा की माँ का। किसी ने कहा कि एक काम करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में बांके बिहारी से जो भी मांगते हैं मिल जाता है। उषा की माँ का नाम था गायत्री। क्या नाम था? बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे। गायत्री एक दिन अपनी सखियों के साथ, बहुत दिन हो गए कोई संतान नहीं हुई, वृंदावन गई। किसी ने कहा भगवान बड़े दयालु हैं, अगर उन्होंने चाहा तो तेरा वंश बांके बिहारी की कृपा से ही चल जाएगा। सखियों के साथ में गोविंद मेरो है गाती हुई जा रही है। 13 किलोमीटर की दूरी कीर्तन करते हुए हर अमावस्या को जाती थी और गाती थी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो
करके कहा गोविंद गोपाल, ये भी हमारे हैं और ये भी हमारे हैं। तो संकीर्तन भी बड़ा प्यारा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बिहारी जी को मिलने जा रही, कीर्तन गाते हुए गायत्री चली जाती। एक दिन अमावस्या के दिन भीड़ बहुत थी, माँ के बिहारी में घुस गई, प्रवेश हुई, भीड़ बहुत, आंखों में नैनों में आंसू, हाथ में फूलों की माला। बुरा न मानना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब घराने की महिला रोती हुई हाथ में फूल माला लेकर के ठाकुर जी के चरणों में गई। एक गोसाई जी मिल गए, पंडित जी कहाँ जा रही हो? दर्शन करना है। रो क्यों नहीं? पुराना जमाना है। गोसाई जी क्या बताएं, भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, पर सब लोग हमें चिढ़ाते हैं क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। पड़ोसन हमें रोज गाली देती है, कभी कभी तो जमुना जी में कूद के मरने का जी करता है। अब तो हम अंतिम बार आए हैं, लगता है अब हम दोबारा कभी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। गोसाई जी अगर हमारा वंश नहीं चला, अब हम बांके बिहारी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, इनको भी तो बुरा लगता होगा। ऐसा कहकर उसने फूल माला चरणों में चढ़ा दी। गोसाई जी ने हाथ पकड़ा, चबूतरी पे चढ़ा दिया, इधर आओ। चबूतरे पर चढ़ाकर दरवाजे के पास में हाथ रखवाया, ठाकुर जी की तरफ देखा, कृपा कर देना, बहुत दुखियारी है। एक ठाकुर जी की गले की माला गायत्री के गले में डाल दी। ये बेचारी घर आ गई, आहा, नैनों में आंसू। कई दिन बीत गए, एक दिन इसने सपना देखा, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी किशोरी इसके आंगन में खेल रही है और कभी लड्डू मंगाती, कभी रोटी मंगाती, कभी भोजन मंगाती। सुबह उठ करके पति को अपना सपना सुनाया, अरे तुम्हें पता है आज सपने में कोई बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई है। पति भी ठाकुर भक्त था, लगता है श्री किशोरी जी आई थी और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 11 महीने के बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हो गया। आजकल तो सारे रिटायर हो रहे हैं, पर मैंने जैसे रिटायरमेंट अनाउंस किया सब पूछने लगे। अब गदगद होकर के गायत्री ने गोद में लिया, 2 महीने की बच्ची को, लाली को गोद में लिया और बांके बिहारी के चरणों में गई, फूली नहीं समा रही, सखियों को साथ लिए और आज तो नाचती हुए जा रही है। मन में एकदम प्रसन्नता है, जाकर के बांके बिहारी के चरणों में रख दिया। ढूंढने लगी वो गोसाई जी कहाँ है। एक मिनट की मुलाकात थी पिछले साल की, चेहरा भूल गई, तब तक आवाज लगी, ए माता आगे बढ़ जा। पहचान गई, ये वही गोस्वामी जी है। नाम क्या है आपका गोसाई जी? माता हमारे नाम को जानकर क्या करोगी? हम तो बांके बिहारी जी के ही चेला हैं, उनके ही दास हैं। हमारा नाम तो शरण बिहारी गोस्वामी। ओहो महाराज जी, महाराज आपने पहचाना? अरे तुम वही हो जो पिछले साल रो रही थी। हाँ महाराज, आपकी कृपा हो गई और आपकी कृपा से हमारे घर पर श्री किशोरी जी आ गई हैं। गोद में दे दिया, पटकी उड़ाई गोस्वामी जी ने, वापस विदा कर दिया, जाओ घर। भगवान की बड़ी कृपा, गोस्वामी जी ने बिहारी जी की तरफ देखकर कहा, अरे बड़े छलिया हो, पिछली साल रो रही थी, आज देखो कितनी हंस रही। ठीक कृपा कर दी, ऐसी दया करते रहना। भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीत गया, गायत्री की बेटी, उसका नाम उषा रखा। उषा बड़ी हो गई,
गरीब परिवार की बिटिया, उसका विवाह मेरठ में किया गया। और मेरठ वाले जहां विवाह हुआ वो बड़े लालची निकले। ये 10,000 रुपया, उस जमाने में बहुत होते, 10,000 रुपया का दहेज मांगा। बड़ी मुश्किल से उधार उठाकर उषा के पिता ने, गायत्री के पति ने 10,000 रुपया दिए। उषा जब बच्ची थी तो एक दिन 5-6 साल की हुई तो पिता से बोली, पिता आज रक्षाबंधन है, सब लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, क्या हमारा भाई नहीं है? हम राखी किसको बांधे? माँ की आंखों में आंसू आ गए। गायत्री बोली, बेटी तुम्हारा भाई है तो पर थोड़ा दूर रहता है। कहाँ? 13 किलोमीटर दूर वृंदावन में रहता है। नाम क्या है? बांके बिहारी। श्री बांके बिहारी को ही भाई बना लिया। हर साल राखी बांधने जाती है। विवाह मेरठ हो गया। रक्षाबंधन का दिन आया तो उषा ने अपने पति से कहा कि मैं हर साल अपने भाई बांके बिहारी को राखी बांधने जाती हूँ, इस साल भी तुम चलो। पति ने डांट लगा दी। बड़े कंजूस लोग थे, बेफिजूली का बना रखा बांके बिहारी, बांके बिहारी। क्या बांके बिहारी? जाएंगे 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्या तुम्हारा भाई बांके बिहारी 100 रुपया दे देंगे? ऐसा डांट कर पत्नी को चुप करा दिया। उषा चुप हो गई और उसका जी नहीं लग रहा था। बार बार आंखों में आंसू भरती और रोती। रक्षाबंधन की सुबह हुई, बाकी ननदें आ गई। ननद आकर के राखी बांध रही। उषा कोने में बैठकर बिहारी जी की छवि को देखकर कहती, गोविंद आज हम नहीं आ पाए, तुम्हारे हाथों की कलाई सोनी होगी। वैसे तो बहुत बहनें आई होगी पर हमारे लिए तो तुम ही एक अकेले भाई हो। पता नहीं किसी ने राखी बांधी भी होगी कि नहीं, क्या बताएं। हमें आना तो था पर हमारे पति बहुत विचित्र हैं, हम आ नहीं सकते, हमको क्षमा कर दो गोविंद। इतना कहकर के वो फूट फूट करके रोने लगी। कुछ भोजन नहीं किया। उसका नियम था जब तक राखी ना बांध ले बांके बिहारी को तब तक कुछ खाती नहीं। आज 4 बजे शाम के भोजन नहीं किया। नंदों की सेवा करती, चाय बनाती, नंदों के नंदे बैठी, अटखेलियां हो रही, हंसी उड़ा रही, सब बातें चल रही। इसका दिल तो बार बार बांके बिहारी की तरफ जाता। इतने में क्या देखा, बाकी लोग काम में व्यस्त हो गए। उसी समय एक 16-17 साल का सुंदर सा बालक भागा भागा सांवला सा आया। अरे बहन, मुझको भूख बड़ी जोर से लगी है, जरा रसोई से भोजन तो ला दे। इसकी मती मारी गई, ये पहचान नहीं पाई। इसे लगा कोई होगा, गांव में आया होगा रिश्तेदार, तो इसने बहन कहा है। भैया तुमने हमें बहन कहा, हमारी आदत है कि हम जब तक राखी नहीं बांध लेते भोजन नहीं करते। एक काम करो, मैं पहले राखी लाती हूँ, राखी बंधवा लो, फिर भोजन कर लो। राखी लाई, राखी बांधी। वो चितवन को देखा, वो नेत्रों को देखा, वो सांवले स्वरूप को देखा, वो मधुर मुस्कान को देखा। देखकर गदगद हो गई। ऐसे ही मेरा भैया बांके बिहारी है। भैया कहाँ के हो तुम? झूठ मूठ का परिचय पता लगा। अंदर गई, हम अभी भोजन की थाली जा रहे हैं, रुको। जैसे ही अंदर से थाली लेकर आई, वो बालक गायब हो गया। सत्य घटना बता रहे। पूरे घर में देख मारा। घर के बाहर उसका ससुर बैठा था, उससे पूछा कोई बालक यहाँ से निकला? ससुर बोले ना तो कोई अंदर आया है न कोई गया है। ये समझ गई और कोई नहीं, हमारे बांके बिहारी की राखी बंधवाने के लिए हमारे घर आ गए। हमारे ठाकुर जी हमारे घर आ गए, हमारे गोविंद जी हमारे घर आ गए, हमारे माधव भी हमारे घर आ गए। नाचती हुई खिलखिला गई कि धन्य है भैया, तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। मैं भी वचन देती हूँ, अब चाहे प्राण चले जाएं, बहन होने का वचन मैं भी निभाऊंगी। उसी दिन से घर को छोड़कर वृंदावन आ गई, बैरागन हो गई, नाम पड़ गया माँ उषा। उस दिन से वृंदावन में आकर के बांके बिहारी की बावली हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस सत्य घटना को सुनाकर हम ये कहना चाहते, भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की। हाँ, आज भी भगवान मिल सकता है, तुम अगर तन को चमकाने की जगह मन को